यहाँ पर दो प्रिमिटिव नोड थे, यहाँ पर प्रिमिटिव पिट था। इसी प्रिमिटिव पिट से ये जो एपिब्लास्ट की जो लेयर होती है स्टूडेंट, ये नीचे जाने लग जाती है, डिसेंड करने लग जाती है। अब स्टूडेंट 6 और 7th वीक पे क्या होता है, यहाँ पर ये जो डोर्सल बेड और वेंट्रल बेड आकर के मिले हैं स्टूडेंट, ये आकर के यहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं। वो हमारे जो बाबू भैया होते तो फ्यूज करके थप्पड़ मारते थे। इतना नाटक करने की क्या जरूरत है बाबा। स्टूडेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। तो एम्ब्रियोलॉजी में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं नोटोकॉर्ड, डिसेंट ऑफ टेस्टिस, डेवलपमेंट ऑफ पैंक्रियास, डेवलपमेंट ऑफ टंग। अब स्टूडेंट ये जो नोटोकॉर्ड और डिसेंट ऑफ टेस्टिस है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम इसमें एक और टॉपिक पढ़ेंगे, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ किडनी भी आज हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको जाकर लिंक पर क्लिक करना है, नोट्स खोलने और लिखों के सामने देखते रहना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो बिना टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से। तो देखो सबसे पहले यहाँ बनता है हमारा जाइगोट। जब एम्ब्रियो जब बनता है तब स्टूडेंट एम्ब्रियो का बनता है, जाइगोट से बनता है, राइट। जाइगोट डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा हमारा मोरुला बनाएगा, मोरुला से बनता है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। इतना तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ रखा। अब स्टूडेंट ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ना, उसके अंदर दो टाइप की सेल मिलती है, एक ऊपर की साइड पे, एक नीचे की साइड पे। ये ऊपर की साइड पे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपिब्लास्ट, और जो नीचे की साइड पे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइपोब्लास्ट। इसकी कवरिंग को क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रोफोब्लास्ट। फिर इसके ऊपर वाली जो ये क्या बोलेंगे हम लोग, एपिब्लास्ट। तो नीचे वाली को क्या बोलेंगे, हाइपोब्लास्ट। फिर स्टूडेंट ये और ज्यादा ग्रो करता है। फिर यहाँ पे क्या बनाता है, ये ऊपर की साइड पे जो एपिब्लास्टिक सेल्स होती है वो क्या बनाती है, एमनियोटिक कैविटी। और नीचे से क्या होता है, यॉर्क सेल। एपिब्लास्ट हाइपोब्लास्ट जो होती है ना, ये आपस में मिल जाती है, बनाती है क्या, ये एक डिस्क बनाती है स्टूडेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलेमिनार डिस्क। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बायोलेमिनार डिस्क। थोड़ा सा ब्लर हो गया, कोई बात नहीं। फिर स्टूडेंट जो बायोलेमिनार डिस्क होता है ना, इसके अंदर से एक स्ट्रिक निकलती है, एक लाइन निकलती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट, प्लीज नोट। फिर हम पढ़ते हैं मिड लाइन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होता है नोटोकॉर्ड। 3rd वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ में डेवलप होता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ के 3rd वीक में डेवलप होता है। उसके बाद स्टूडेंट जो हमने पढ़ा था अभी, एपिब्लास्ट सेल, वहीं से ऑर्गेनेट होती है हमारी नोटोकॉर्ड, और ये प्रिमिटिव नोड से ऑर्गेनेट होती है। प्रिमिटिव नोड क्या है, आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंस से रखें। अब 3rd वीक में स्टूडेंट क्या होता है, 3rd वीक में गैस्ट्रुलेशन, न्यूट्रलाइजेशन, प्रिमिटिव फॉर्मेशन, कोर आयनिक विलाई और नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन जैसी स्टेजेस देखने को हमको मिलती है नोटोकॉर्ड के फॉर्मेशन में। फिर स्टूडेंट ये हमारा क्या है, ब्लास्टुला है। ब्लास्टुला के अंदर इस तरीके से पेनिट्रेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या बनती है हमारा, ब्लास्टोस्पोर के लिए जहाँ पे जगह बन जाती है, जिसकी वजह से क्या बनता है, यहाँ पर गैस्ट्रुला बनता है थ्रू द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन क्या है, गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला बन जाना, इसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। अब उसमें गैस्ट्रुला में क्या होती है, एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है। देखो ये जो एक्टोडर्म जो होती है ना, ये तीनों क्या है, जर्म लेयर है। अब जर्म लेयर क्या होती है, जिनसे जितने भी हमारे जो ऑर्गन हैं, जितनी बॉडी के जो पार्ट्स हैं ना, वो सारे इसमें से बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं, जैसे कि एक्टोडर्म हो गया, एक्टोडर्म से क्या बनता है, स्किन बनता है, हेयर बनता है, नेल्स बनते हैं, नर्वस सिस्टम जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कोड हो गई, ये सारी चीज़ें किससे बनती है, हमारी एक्टोडर्म से बनती है। मसल्स, बोन्स, ब्लड, हार्ट, किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये किससे बनते हैं, मेसोडर्म लेयर से बनते हैं। उसके बाद में एंडोडर्म क्या बनाती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो लाइनिंग होती है ना, जैसे कि हम पढ़ा था म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, इस टाइप की जो लाइनिंग होती है, मस्कुलरिस, ये सारी जो लाइनिंग है ये बनाती है हमारी एंडोडर्म। और लंग, लिवर और पैंक्रियास को भी यही बनाती है। नाउ ये हमारा ट्रोफोब्लास्ट था, इसके ऊपर एपिब्लास्ट सेल थी, इसके नीचे हमारे क्या थे, हाइपोब्लास्ट सेल थी, इसके बीच में बायोलेमिनार डिस्क था, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोलेमिनार डिस्क। अब स्टूडेंट बनता है बायोलेमिनार डिस्क, हम लोग ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमको इस टाइप का नज़ारा देखने को मिलेगा। अब इस नज़ारे में क्या है, देखो यहाँ पर अब हमारे पास 2 एंड मिलते हैं, एक को बोलते हैं क्रेनियल एंड, एक को बोलते हैं कॉर्डल एंड। क्रेनियल एंड जो होता है वो हमारा हेड बनाता है, जो कॉर्डल एंड बनाती है वो हमारी टेल बनाती है, मतलब इंसान की पूछ नहीं होती बट वो बनाती है टेल। फिर यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक प्रिमिटिव नोड होता है और पिट होता है। ये जो आपको दो दिख रहा है ना, ये क्या है, हमारा नोड है, प्रिमिटिव नोड। इसके बीच में इस टाइप का गड्ढा बन जाता है, सेलो डिप्रेशन बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव पिट बोलते हैं। हमको यहाँ पर क्या दिखेगा, प्रिमिटिव नोड दिखेगा, प्रिमिटिव पिट दिखेगा। अब उसमें मैं आपको बता दूं, हम लोग ना इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखेंगे अब आगे जाके, बहुत सारे स्ट्रक्चर आने वाले हैं इस टाइप के। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्रॉस सेक्शन कहाँ से किस तरीके से लिया गया है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर लिया गया है, देखो तो अगर हम इसको इस तरीके करेंगे और यहाँ से देखेंगे तो हमको ये वाला नज़ारा देखने को मिलेगा। अगर हमको यहाँ से कट करके यहाँ से देखेंगे तो हमको ये वाला नज़ारा देखने को मिलेगा। फिर आप देखो इसके ऊपर की साइड पर बायोलेमिनार डिस्क होती है। अगर हम ये वाला नज़ारा
तरह का हम देखेंगे, इस तरीके से इसको कट करके अगर हम देखेंगे तो इस टाइप का नज़ारा देखने को मिलेगा। ऊपर की साइड क्या आती है हमारी एपिब्लास्ट की लेयर थी। एपिब्लास्ट की लेयर भी ये आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 नोड होते हैं और अंदर से क्या होता है ये प्रिमिटिव पिट होता है। प्लीज नोट प्रिमिटिव नोड और प्रिमिटिव पिट क्या होता है। वहाँ से निकलती क्या हमारी प्रिमिटिव स्ट्रिक निकलती। क्या निकलती है ये प्रिमिटिव स्ट्रिक जो कि कॉर्डल एंड तक जाती है। अभी जो एपिब्लास्ट लेयर होती है स्टूडेंट ऊपर की तरफ से मेम्ब्रेन बना लेती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ओरोफेरिंजियल मेम्ब्रेन। और इसके नीचे हाइपोब्लास्ट जो होती है वो एक प्लेट बना लेती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग प्रीकॉर्डल प्लेट। और जैसा कि हमने देखा था एपिब्लास्ट की जो लेयर होती है कैविटी होती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग एमनियोटिक कैविटी। क्या बोलते हैं इसको एमनियोटिक कैविटी। तो वो एपिब्लास्ट के ऊपर वाली लेयर होती है, क्या बनेगी यहाँ पर एमनियोटिक कैविटी बनेगी। हाइपोब्लास्ट के नीचे क्लियर की कैविटी बनेगी, उसको क्या बनेंगे हम लोग सेक बनेंगे। इस तरीके से ये होता है। अब होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। यहाँ पर 2 प्रिमिटिव नोड थे, यहाँ पर प्रिमिटिव पिट था। इसी प्रिमिटिव पिट से ये जो एपिब्लास्ट की जो लेयर होती है स्टूडेंट ये नीचे जाने लग जाती है, डिसेंड करने लग जाती है और माइग्रेट करने लग जाती है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से एक फॉर्मेशन होता है, एक प्रोसेस का, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग नोटोकॉर्डल प्रोसेस। अब नोटोकॉर्डल प्रोसेस क्या होता है? नोटोकॉर्डल प्रोसेस वो चीज होती है स्टूडेंट एक होलो ट्यूब है जो कि प्रिमिटिव नोड से प्रीकॉर्डल प्लेट तक जाती है। हमारे क्या प्रिमिटिव नोड है, प्रिमिटिव नोड से कहाँ पे जाएगा ये प्रीकॉर्डल प्लेट तक जाएगा। अब सुनिए जो नोटोकॉर्डल प्रोसेस है ये एक सॉलिड है। क्या है? सॉलिड ट्यूब। इसके अंदर क्या होगा देखो, अगर हमको इस तरीके से यहाँ से कट करके देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा, इस तरीके से ये दिखेगी। बीच में इस तरीके का हमको नोटोकॉर्डल प्रोसेस दिखेगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं था, अब यहाँ पे इस तरीके से बन गई तो यहाँ पर हमको इस तरीके से दिखेगा। फिर क्या होगा यहाँ पर ये जो एपिब्लास्ट की जो सेल है ये क्या कर जाती है, डीजेनरेट कर जाती है और यहाँ पर एक केनाल बना लेती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग नोटोकॉर्डल केनाल। डीजेनरेट करने से यहाँ पर एक लूमन मिल जाता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग नोटोकॉर्डल केनाल। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमको लूमन दिखेगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर क्या होता है, ये जो नोटोकॉर्डल केनाल है ये क्या करता है, ये एक्टोडर्म, ये जो लेयर होती है ना एक्टोडर्म, इसे जा करके मिल जाता है, नीचे की तरफ झुक जाता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पे झुक गया नीचे की तरफ। ये वाला यहाँ पे था और ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, ये वाला यहाँ पे था, ये यहाँ पे चला गया नीचे की तरफ। अब होगा क्या, ये वाली जो लेयर होती है ना, ये वाली नीचे वाली, ये क्या कर जाती है, डीजेनरेट कर जाती है, हट जाती है यहाँ से। तो अब होगा क्या, देखो यहाँ से ये हट गई लेयर, अब यहाँ से ये लेयर हट गई तो यहाँ से ये लेयर भी यहाँ से हट जाएगी। तो जो नोटोकॉर्डल केनाल का जो फ्लोर है ये क्या करके यहाँ से डीजेनरेट करके हट जाता है यहाँ से। उसके बाद ये वाली जो लेयर है ना, ये ऊपर वाली, ये इसके साथ में डिसेंड कर जाती है और ये लग जाती है पूरी पूरी एक प्लेट बना लेती है। क्या बना लेती है? प्लेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग नोटोकॉर्डल प्लेट बोलते हैं, जो कि एंडोडर्म पे डायरेक्टली लग जाएगी और ये फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये क्या है हमारा, ये इस तरीके से ये यहाँ पर फ्लेट हो गई, इस तरीके से हो गई, यहाँ से एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग नोटोकॉर्डल प्लेट बोलते हैं, जो कि क्या है हमारा फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये रोल कर लेती है और वापस से क्या बना लेती है, हमारी नोटोकॉर्ड बना लेती है। इसने कितने नाटक किया है, मतलब देखो यहाँ पर पहले से बनी हुई थी यहाँ पर ये, ठीक, इतना सब कुछ करने के बाद वापस से वही बन गई, राइट। तो मतलब घूम फिर के वापस से आ गई। अगर वो हमारे जो बाबू भैया होते तो खींच करके थप्पड़ मारते इसको, इतना नाटक करने की क्या जरूरत तेरे बाबा है। तो स्टूडेंट आपने पूरी अच्छे तरीके से नोटोकॉर्ड को समझ लिया है, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में अच्छी तरीके से बिल्कुल फनी वे में मैंने आपको बता दिया नोटोकॉर्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक। एक बार हम इसको वर्ड के फॉर्म में देख लेते हैं किस तरीके से होता है। देखो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्रिमिटिव नोड से एपिब्लास्ट सेल माइग्रेट कर जाते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर एक होलो ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग नोटोकॉर्डल प्रोसेस बोलते हैं। ये जो नोटोकॉर्डल प्रोसेस होता है इसमें से डीजेनरेट कर जाती है एपिब्लास्ट सेल, ठीक। सेंट्रल सेल जो होती है नोटोकॉर्डल प्रोसेस वो डीजेनरेट कर जाती है और क्या बनाती है, हमारा लूमन बना लेती है। उसी लूमन को क्या बोलते हैं हम लोग नोटोकॉर्डल केनाल कहते हैं। ये क्या बन गया, हमारा नोटोकॉर्डल केनाल बन गया। अब क्या होगा, ये जो नोटोकॉर्डल केनाल है ये पूरा पूरा नीचे की तरफ एंडोडर्म से लाई कर जाएगा, नीचे की तरफ मिल जाएगा। तो द फ्लोर ऑफ द नोटोकॉर्डल केनाल विद द अंडरलाइन एंडोडर्म, इस तरीके से यहाँ पे जा करके ये लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फ्लोर ऑफ द नोटोकॉर्डल केनाल है ये क्या कर जाएगा, यहाँ से डीजेनरेट कर जाएगा, हट जाएगा। तो हमको इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये जो डोर्सल वॉल है ये जाकर इस तरीके से अंडरलाइन कर जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिमेनिंग डोर्सल वॉल ऑफ द नोटोकॉर्डल केनाल नाउ फ्लैटनेस, यहाँ पर फ्लैट कर जाएगी। ये यहाँ पर इस तरीके से वापस से फ्लैट हो गई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग नोटोकॉर्डल प्लेट बोलते हैं। अब नोटोकॉर्डल प्लेट जो होती है ना वो कहाँ पर रहती है, हमारी एंडोडर्म पर डायरेक्टली लाई कर जाती है। उसके बाद मुझे ये जो नोटोकॉर्डल प्लेट होती है इस तरीके से यहाँ पर फोल्ड होने लग जाती है और सेपरेट होने लग जाती है एंडोडर्म से। बीच में जाकर के बना लेती है सॉलिड डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड बना लेती है रोड लाइट। तो इसमें बड़े सिंपल तरीके से मैंने आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाया है क्या होता है नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन। आपको इस तरीके से लिखना है और इस तरीके का आपका डायग्राम बनाना है।
अच्छे नंबर आ जाएंगे आपको। देखो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये प्रीमोटिव नोड है, प्रीमोटिव स्ट्रिक्ट ने यहाँ पर डेवलप किया। इसके बाद एपोब्लास्ट सेल्स थी, उन्होंने माइग्रेट किया, माइग्रेट करके क्या बनाया हमारा नोटोकोडल प्रोसेस बनाया। नोटोकोडल प्रोसेस क्या हुआ, वहाँ पर जो सेल थे अंदर की साइड पे वो लुमेन बना लिया था। लुमेन से क्या बनता है यहाँ पर नोटोकोडल केनाल बन जाता है। नोटोकोडल केनाल का जो फ्लोर होता है वो डिजेनरेट कर जाता है अंदर से, जिसकी वजह से क्या का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर न्यूरो एंट्रिक केनाल का। ये जो आपको दिख रहा था ना, ये क्या है हमारा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या है हमारा न्यूरो एंट्रिक केनाल, क्या बोलते हैं न्यूरो एंट्रिक केनाल। और ये टेम्परेरी होता है। उसका क्या बनती है हमारी नोटोकोडल प्लेट बनती है, और नोटोकोडल प्लेट जब बन जाती है वो रोल हो जाती है, वो इस तरीके से रोल हो जाती है। क्या बना लेती है हमारे सॉलिड रोड लाइक नोटोकोड बना लेती है, डेफिनेटिव नोटोकोड बना लेती है। स्टूडेंट्स ये वाला डायग्राम बनाना है आपको नोटोकोड के बारे में, आप चाहो तो स्टूडेंट्स ये वाला डायग्राम बना देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग डेवलपमेंटल स्टेजेस के बारे में। एक नोटोकोडल प्रोसेस, नोटोकोडल प्लेट और सॉलिड नोटोकोड। सबसे पहले क्या बनाता है हमने नोटोकोडल प्रोसेस। नोटोकोडल प्रोसेस और नोटोकोडल प्लेट के बीच में आप एक और लिख सकते हो, क्या थी हमारी नोटोकोडल केनाल, तो वो आप लिख सकते हो। नोटोकोडल प्रोसेस क्या थी, होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था। जब ट्यूब का जो फ्लोर है वो क्या जाता है एडिटम से फ्यूज कर जाता है, मिल जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग नोटोकोडल प्लेट बोलते हैं। उसके बाद में क्या था हमारे पास में सॉलिड नोटोकोड था। सॉलिड नोटोकोड क्या था, जब ट्यूब जब डिटैच हो जाती है फिर सॉलिडिफाई कर जाती है, उसके अंदर सेल से वो बढ़ जाते हैं, तो जिससे कि क्या किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर डेफिनेटिव नोटोकोड का फंक्शन आता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं सॉलिड नोटोकोड कहते हैं। इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। फंक्शन मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिए हैं, एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। तो जो नोटोकोड का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में आपको बताऊँ सबसे पहले यहाँ पर एम्ब्रियो की प्राइमरी एक्सिस यही होती है, मतलब कि जो लेफ्ट और राइट सिमेट्री बॉडी को डिसाइड कौन करता है, ये नोटोकोड करता है। देखो उसमें बॉडी को कैसे पता चला है लेफ्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है, राइट, उसी को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर नोटोकोड निकलती है, जिसकी वजह से सेपरेशन हो जाता है राइट और लेफ्ट का हो जाता है। और फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। नोटोकोड क्या करती है, नोटोकोड एक सिग्नल भेजती है, जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और न्यूरल ट्यूब आगे जाकर बनाते हैं हमारे क्या ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। और जो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, वो भी नोटोकोड से ही डेवलप होती है। अब स्टूडेंट आप वर्टिब्रल कॉलम में आप देखोगे इसका एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, नोटोकोड बाद में डिसअपियर कर जाता है, ठीक है, तो उसका एक स्ट्रक्चर फिर भी प्रेजेंट रहता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस पल्पोसस, क्या बोलते हैं इसको न्यूक्लियस पल्पोसस, जो कि बाद में जाकर के रिमेन रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको याद कैसे करोगे आप नोटोकोड के फंक्शन को, इसकी ट्रिक है यहाँ पर नेवी, ठीक है, नेवी से आप याद कर सकते हो। न्यूरल ट्यूब इंडक्शन, न्यूरल ट्यूब को इंड्यूस करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाने के लिए, एक्सिस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर हम देखे थे एक्सिस बना देता है, जिसकी वजह से राइट और लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। फिर यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम का डेवलपमेंट कराता है, यहाँ पर न्यूक्लियस पल्पोसस हमको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर एक्सिस सिमेट्री होती है, वाई एक्सिस सिमेट्री देखने में हमको मिलती है। नाउ स्टूडेंट अब बनने जा रहे हैं यहाँ पर डिसेंट ऑफ टेस्टिस के बाद। जो टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन में होता है, स्क्रोटम में नहीं होता है, वो बाद में जाके डिसेंड करता है। और जब वो डिसेंड करता है तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन कर देता है इंग्वानल केनाल का। और वो किस तरीके से डिसेंड करता है स्टूडेंट, इसकी बात मैंने एब्डोमेन पेल्विस वाले वीडियो में करी थी, तो वो हम करेंगे। स्टूडेंट्स ये हमारी टाइमलाइन है, यहाँ पर सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ एंड सो ऑन, इस तरीके से मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो स्टूडेंट इंट्रायूटेरिन लाइफ का जब सेकंड मंथ चल रहा होता है, जब हमारा टेस्टिस कहाँ पर होता है स्टूडेंट लंबर रीजन में। अगर राइट टेस्टिस से राइट लंबर रीजन में होगा और लेफ्ट टेस्टिस से लेफ्ट लंबर रीजन में होगा। अब राइट लंबर रीजन जो होता है ना स्टूडेंट, वहां से कहाँ पे जाएगा, राइट इलेक फोसा में जाएगा। कब जाएगा, थर्ड मंथ ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, इलेक फोसा में जाएगा। अब स्टूडेंट राइट इलेक फोसा जो होता है उसके बाद में कहाँ पे जाएगा, ये हमारा डीप इंग्वानल रिंग में जाएगा। यहाँ पर हमारे क्या जाती है, यहाँ पे हमारी डीप इंग्वानल रिंग, यहाँ से हमारा सुपरफिशियल इंग्वानल, यहाँ पे इंग्वानल केनाल होता है इस तरीके से, जो कि हमारे स्क्रोटम तक आ रहा होता है। राइट इलेक फोसा में कहाँ पे आता है, ये थर्ड मंथ में आता है। तो फोर्थ मंथ से सिक्स मंथ तक कहाँ पे गया, ये हमारा डीप इंग्वानल रिंग से इंग्वानल केनाल के अंदर आ गया। इंग्वानल केनाल पे आता है स्टूडेंट सेवंथ मंथ में आता है, सेवंथ जो महीना चल रहा था उस महीने में आता है। तो यहाँ पर इंग्वानल केनाल कहाँ पे आएगा, 7 महीने तक। फिर आ जाता है अगला महीना, इसको 8वां महीना बोलते। तो 8वां महीने में कहाँ पे आ जाएगा टेस्टिस हमारा सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग में आ जाएगा। सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग से होते हुए 9वें महीने तक बॉटम ऑफ स्क्रोटम में आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, टेस्टिस डेवलप इनटू लंबर रीजन, लंबर रीजन में डेवलप होता है टेस्टिस, स्क्रोटम में डेवलप नहीं होता, लंबर रीजन में डेवलप डिसेंड कर जाता है स्क्रोटम में। T10 T12 के लेवल पर बनता है यहाँ पर। तो जब सेकंड मंथ से इंट्रायूटेरिन लाइफ चल रही होती है, तो जो टेस्टिस होता है वो कहाँ से डिसेंड करता है, लंबर रीजन से डिसेंड करता है। कहाँ पे पहुंचता है, हमारे इलेक फोसा के अंदर पहुंच जाता है थर्ड मंथ। फिर फोर्थ से सिक्स मंथ में कहाँ पे जाएगा, डीप इंग्वानल रिंग में जाएगा। उसमें फोर्थ से सिक्स मंथ कैसे याद रखोगे, क्योंकि ये डीप है, तो डीप में जाने के लिए लंबा टाइम लगेगा, तो इसलिए फोर्थ से सिक्स मंथ तक का टाइम लग जाता है, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट 7th 8th 9th
एज इट इज इस तरीके से चलेगा। इसके बाद आपको पता है डीप इंग्वानल रिंग, इंग्वानल कैनाल, सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग, इसकी बात हमने एब्डोमेन और पेल्विस वाले वीडियो में करी थी। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने इसमें बहुत सारे टॉपिक कवर कराए हैं, तो जरूर जा करके देखिए। तो 7 महीने में इंग्वानल कैनाल, 8 महीने में सुपरफिशियल इंग्वानल रिंग और 9 महीने का आ जाएगी हमारी स्कोटम में, बॉटम में आ जाती है। अब स्टूडेंट का पेरिटोनियल रिलेशन किस तरीके से बनता है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3rd मंथ में यहाँ पर हमारी पेरिटोनियम लेयर इस तरीके से होती है, कवर इस तरीके से कर रही होती है टेस्टिस को। अभी 3rd मंथ में यहाँ पर है एब्डोमेन में, और ये क्या हमारा स्कोटम है। अब यहाँ पर एक लिगामेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, गुबर्नाकुलम बोलते। फिर 7th मंथ में आते आते क्या बन जाता है, यहाँ पर प्रोसेसस वेगाइनल बन जाता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसस वेगाइनल। फिर ये जो प्रोसेसस वेगाइनल 7th महीने में बना है, वो 8 महीने में आते आते इस तरीके से पूरा टेस्टिस को कवर कर लेता है। आप देख, इसके बाद गुबर्नाकुलम में ये छोटा हो जाता है। पूरे 9th महीने में क्या बन जाता है, ये प्रोसेसस वेगाइनल से ये इस तरीके से पूरी तरीके से कवर कर लेती है लेयर को, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस की कवरिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टूनिका वेगाइनलिस। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा क्लोज पार्ट बन चुका है यहाँ पर प्रोसेस वेगाइनलिस का, और यहाँ पर एक लिगामेंट बन चुका है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटल लिगामेंट। तो स्क्रोटल लिगामेंट कैसे बनता है स्टूडेंट, ये बनता है हमारे गुबर्नाकुलम। तो गुबर्नाकुलम बाद में क्या बन जाता है, हमारा स्क्रोटल लिगामेंट बन जाता है। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा पूरा टेस्टिस कवर है। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पेंक्रियाज के बारे में। तो आपको स्टूडेंट पेंक्रियाज के बारे में पता है, पेंक्रियाज जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, और ये मिक्स ग्लैंड होता है स्टूडेंट, और ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड होते हैं। मतलब कि एक्सोक्राइन पार्ट भी संभालता है और एंडोक्राइन पार्ट भी संभालता है। हमारा जो नोटोकॉर्ड था वो कौन सी वीक में हो रहा था स्टूडेंट, 3rd वीक में। तो स्टूडेंट उसी तरीके से जो पेंक्रियाज जो होता है ये डेवलप होता है 4th वीक में, इंटरयूटेराइन लाइफ के 4th वीक में डेवलप होता है। अब स्टूडेंट इसमें होता है क्या वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर होता है प्रिमिटिव फोरगट। प्रिमिटिव फोरगट जो होता है वो क्या करता है, 2 सेपरेट एंडोडर्मल आउटग्रोथ निकालता है। किस तरीके से निकालता है, लेट्स हैव अ लुक। अब स्टूडेंट देखो ये है हमारा प्रिमिटिव फोरगट। ये हमारे यहाँ से बाइल डक्ट आई, यहाँ से इसने गॉल ब्लैडर बनाया है। अब स्टूडेंट 4th वीक पे क्या होता है, 4th वीक पे यहाँ पर बनता है हमारा वेंट्रल बड। क्या बनता है यहाँ पर, वेंट्रल बड, और यहाँ पर बनता है डोर्सल बड। तो ये क्या है हमारा प्रिमिटिव फोरगट, प्रिमिटिव फोरगट, और ये क्या है हमारा डोर्सल बड, और ये क्या है हमारा वेंट्रल बड। अब स्टूडेंट आपको पेंक्रियास के पार्ट्स पता है कौन कौन से होते हैं, हेड, नेक, बॉडी और टेल। और एक और चीज होती है स्टूडेंट अंकिनेट प्रोसेस। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हेड जो होता है, हेड के 2 पार्ट होते हैं, एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है, ठीक है। हेड का अपर पार्ट, नेक, बॉडी और टेल, इन सारे पार्ट को कौन बनाता है, हमारा जो डोर्सल बड होता है ना, जिसकी बात मैं अभी करी थी, वो बनाएगा। और ये जो आपको छोटा सा प्रोसेस दिख रहा है अंकिनेट प्रोसेस, ये बाद में जाकर के इससे फ्यूज हो जाता है। ये कहाँ से निकलता है, हमारा वेंट्रल बड से निकलता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो डोर्सल बड क्या बनाता है, हमारा अपर पार्ट ऑफ हेड, बॉडी और टेल बनाता है, जबकि जो वेंट्रल बड होता है वो क्या बनाता है, हमारा लोअर पार्ट ऑफ हेड और अंकिनेट प्रोसेस यहाँ पर बना रहा होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा 4th वीक में, 4th वीक में होता है यहाँ पर आपस में, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ पेंक्रियाटिक बड। तो यहाँ पर 4th वीक में क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन ऑफ पेंक्रियाटिक बड होता है, ठीक है। पेंक्रियाटिक बड के 2 बड बनते हैं यहाँ पर आपस में, डोर्सल बड और वेंट्रल बड। इसका छोटा करके यहाँ पर इस तरीके से रख लेते हैं। ये कब होता है, हमारा 4th वीक में होता है। फिर क्या होता है यहाँ पर, ये थोड़ा सा स्टोमक टाइप का बन जाता है यहाँ पर फोरगट में, ये जो प्रिमिटिव फोरगट है ना हमारा, यस। फिर यहाँ पर ये जो डोर्सल बड होता है ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, ये इस तरीके की लिफलेट बना लेता है। और यहाँ पर ये जो हमारा जो बाइल डक्ट जो होती है यहाँ से बन जाती है, और यहाँ पर गॉल ब्लैडर रहता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये जो वेंट्रल बड है ये इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो स्टूडेंट ये वाला कौन सा हमारा, यस, डोर्सल बड हो गया, और ये वाला क्या हो गया हमारा, यस, वेंट्रल बड। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमको, अर्ली बड ग्रोथ दिखने को मिलती है। बड में क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। अर्ली बड ग्रोथ कौन से वीक में, 5th वीक में। लेट 5th और अर्ली 6th वीक में क्या होता है, ये जो आपको डुडेनम लेयर दिख रही है ना, पूरी राइट की तरफ रोटेट कर जाती है। अभी राइट की तरफ रोटेट करेगी तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो वेंट्रल बड है ये इस तरीके से यहाँ पर पीछे आ जाता है। तो ये क्या था, हमारा प्रिमिटिव फोरगट था। इसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर से आ रहे थे हमारे बाइल डक्ट, ये था हमारा गॉल ब्लैडर। अब स्टूडेंट ये कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पर ये हमारे क्या था, डोर्सल बड था, पेंक्रियाटिक बड का, तो इस तरीके से यहाँ पर लगाता है। अब स्टूडेंट ये जो यहाँ से बाइल डक्ट आती है स्टूडेंट, ये क्या करती है, यहाँ से इसको क्रॉस कर जाती है पीछे की तरफ से, रोटेट करके पीछे आ जाती है। इस वजह से क्या बनता है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर लग जाती है। ठीक है, हमारा वेंट्रल बड। यहाँ पर हमारे पास में क्या हुआ, लेट 5th था ना, लेट 5th वाला रीजन था याला, राइट, एंड अर्ली 6th। ओके, लेट 5th और अर्ली 6th वाले पे क्या हुआ, यहाँ पर ये जो वेंट्रल बड था ये घूम करके पीछे की तरफ आ जाता है, डोर्सल में आ जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास में, यहाँ पर होता है डुडेनम रोटेट, वेंट्रल बड कहाँ पे चला जाएगा, ये पोस्टीरियर में चला जाएगा, ये पोस्टीरियर में चला गया।
लेट 5th और अर्ली 6th में ये कहानी चल रही है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमको, यहाँ पर देखने को मिलता है रोटेशन ऑफ गट। गट जो है वो रोटेट कर जाता है, रोटेशन ऑफ गट। अब स्टूडेंट 6th और 7th वीक पे क्या होता है, यहाँ पर ये जो डोर्सल बेड और वेंट्रल बेड आकर के मिले हैं स्टूडेंट, ये आकर के यहाँ पर फ्यूज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक बन जाते हैं दोनों। और क्या बनता है यहाँ पर हमारा एक पूरा पेंक्रियाज यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं स्टूडेंट, ये यहाँ पर इसका जो सेपरेशन है ये हट जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पर पेंक्रियाज बनता है। यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, फ्यूजन ऑफ बर्ड्स हो गया, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा जो पेंक्रियाज है वो क्या बन जाता है फॉर्मेशन ऑफ पेंक्रियाज। यहाँ पर आपको एक कमी नजर आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पर बनती है स्टूडेंट पेंक्रियाटिक डक्ट। क्या बनती है यहाँ पर, पेंक्रियाटिक डक्ट। देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर एक डक्ट होती है, यहाँ पर भी एक डक्ट होती है। ये जो डोर्सल बर्ड की जो डक्ट होती है इसको बोलते हैं हम लोग वेंट्रल डक्ट। क्या बोलते हैं, वेंट्रल डक्ट। और ये जो वेंट्रल बर्ड की जो डक्ट होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डोर्सल डक्ट। उल्टा हो रहा है देखा जाता है, क्यों होता है, क्योंकि जब वेंट्रल बर्ड है वो पीछे की तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर जो डक दिखेगी वो कहाँ पे दिखेगी, पीछे दिखेगी। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डोर्सल डक। और ये जो डोर्सल बर्ड है ये आगे की तरफ आ जाएगा, वेंट्रल में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो डक दिखेगी ये कहाँ पर दिखेगी, हमको वेंट्रल में दिखेगी। इसका क्या नाम रखा, वेंट्रल डक्ट। तो सुनिए 7 से 8 वीक तक क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो वेंट्रल डक्ट होती है ये बन जाती है हमारी क्या, मेन पेंक्रियाटिक डक्ट। और यहाँ से निकलती है छोटी सी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट। ओके, तो सुनिए जो मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है ये किससे बनी, हमारी डोर्सल बर्ड के वेंट्रल डक्ट से बनी, वेंट्रल डक्ट से बनी। और ये जो एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट थी ये किससे बनती है, हमारी वेंट्रल बर्ड के डोर्सल डक्ट से बनी, डोर्सल डक्ट। आई होप यू गेट दिस। फिर स्टूडेंट 8th से 10th वीक में क्या होता है, 8th से 10th में डिफरेंशिएशन होता है। किसका डिफरेंशिएशन, ये जो पेंक्रियाज बना है स्टूडेंट ये एक ही काम कर सकता है, ठीक है। जबकि हमने देखा था कि जो पेंक्रियाज होता है ये क्या होता है, हमारा मिक्स्ड ग्लैंड होता है, राइट। ये काम कर सकता है, हमारा एक्सो भी काम कर सकता है, एक्सोक्राइन वाला पार्ट भी काम कर सकता है और एंडोक्राइन वाला भी काम कर सकता है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर टिश्यू बन जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, तो ये वाला नाम आपने सुना होगा। तो ये डिफरेंशिएशन कब होते हैं, 8th से 10th में हो जाते हैं डिफरेंशिएशन, जिसको मिक्स्ड ग्लैंड बन जाते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट बन जाता है इसका। और एक्सोक्राइन पार्ट में क्या निकलता है, यहाँ पे एक्नाइन और डक्ट निकल जाती है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, यहाँ पर पूरा पेंक्रियाज यहाँ पर फॉर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट एक बार फिर से रिवाइज कर, मैंने आपके लिए वो टेबल बना दी, ये आपको एग्जाम में जाकर के लिख के आना है। तो यहाँ पर डेवलपमेंटल स्टेज में क्या हुआ, 4th वीक में क्या होता है, डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड होते हैं, डोर्सल पेंक्रियाटिक बर्ड और वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट होता है। फिर यहाँ पर वेंट्रल बर्ड और डोर्सल बर्ड जो होते हैं उनका साइज बढ़ जाता है, अर्ली बर्ड ग्रोथ होती है। 5th वीक में यहाँ पर डोर्सल बर्ड का साइज बढ़ जाता है, बना लेता है बॉडी और टेल बनाता है। वेंट्रल बर्ड क्या बनाता है, हमारा बड़ा हो जाता है और बाइल डक्ट के ओपनिंग के पास में जाकर के ग्रो हो जाता है, ठीक। यहाँ पर बाइल डक्ट है, इसके पास में जाकर के वेंट्रल बर्ड बड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है, यहाँ पर डुडेनम में इस तरीके से रोटेट करता है और ये वेंट्रल बर्ड कहाँ पे चल जाता है, हमारा पीछे की साइड पर पोस्टीरियर में चल जाता है। फिर ये जो वेंट्रल डक्ट है ये क्या बनाती है, हमारी मेन पेंक्रियाटिक डक्ट बनाती है। ये जो डोर्सल डक्ट है ये क्या बनाती है, हमारी एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट बना लेती है। वेंट्रल बर्ड है और ये जो डोर्सल बर्ड है ये आपस में जाकर के मिल जाते हैं, ठीक है। कब मिलते हैं ये मिलते हैं 6th से 7th वीक में मिलते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर डक्ट बनती है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, वो कब बनती है, 7th से 8th वीक में बनती है। फिर यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो जाता है आइसोलेट सेल का, एंडोक्राइन पार्ट में बनती है आइसोलेट सेल ऑफ लैंगरहैंस, जिसके बारे में आपने पढ़ रखा है। और एक्सोक्राइन पार्ट आपने पढ़ रखा है। यहाँ पर एक्नाइन और डक्ट बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो पेंक्रियाटिक का जूस होता है वो डुडेनम में ड्रेन हो जाता है। तो ये कहानी होती है स्टूडेंट पेंक्रियाज की। नाउ स्टूडेंट अब मैं आपको बताता हूँ इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनुलर पेंक्रियाज। हमने देखा था कि जो वेंट्रल बर्ड होता है ये रोटेट करता है, होता क्या है, कई बार अब नॉर्मल माइग्रेशन की वजह से या फिर ये जो वेंट्रल बर्ड जो है ये टूट जाता है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक पार्ट का एंट्री में चल जाता है, एक पार्ट का कहाँ पे जाएगा, पोस्टीरियर में जाएगा, ठीक। एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पे जाकर के दोनों को ड्यूडेनम को सर्कल कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक फॉर्मेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेंक्रियाटिक रिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से बाइंड कर दिया इसने ड्यूडेनम को। वेंट्रल बर्ड का एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन दोनों आपस में कुछ इनसाइकिल कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ड्यूडेनम का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसमें, ये जो खाना है ये बाहर से नीचे की तरफ नहीं जा पाएगा, ठीक। तो ये होता है एनुलर पेंक्रियाज का मतलब। इसमें क्या होता है, एनुलर पेंक्रियाज एक कॉन्जेनाइटल एनोमली है, ठीक है, कॉन्जेनाइटल होती है ये। और यहाँ पर एक पेंक्रियाटिक टिश्यू का एक रिंग बन जाती है जो कि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को सराउंड कर लेती है, इनसर्कल कर लेती है। इसका कॉज क्या है, एबनॉर्मल माइग्रेशन की वजह से होता है, या फिर उसमें जो वेंट्रल पेंक्रियाटिक बर्ड जो होता है वो गट रोटेशन के दौरान टूट जाता है, बिखर जाता है, प्लीट कर जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, तब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ड्यूडेनम हो जाता है। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म हमने अभी देखा, वेंट्रल बर्ड टूट जाएगा दो पार्ट में, एक पार्ट एंट्री में होगा, एक पार्ट
पार्ट पोस्टीरियम होगा। ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे यहाँ पर डुडेनम को इनसर्कल कर लेंगे, सराउंड कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या बन जाएगी यहाँ पर पैंक्रियाटिक रिंग बन जाएगी। पैंक्रियाटिक रिंग अगर बन गई तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डुडेनम का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से खाना जो होगा वो यहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा, और खाना अगर बाहर नहीं आ पाएगा तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाएगी। ये होता है कि क्लिनिकल एनाटॉमी, इसको क्या बोलते हैं एनुलर पैंक्रियाट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ टंग के बारे में। तो स्टूडेंट आपको टंग का पता है, ये मस्कुलर ऑर्गन होता है और ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, और ये किसमें हेल्प करता है, टेस्ट, मास्टिकेशन, डिग्लूटेशन और स्पीच, इन सब में हेल्प करता है हमारा टंग। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ते हैं टंग का डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट ये डेवलप कब होता है, 4th से 8th वीक ऑफ इंट्रायूटेरिन लाइफ में होता है। और स्टूडेंट इसका डेवलपमेंट कहाँ से होता है, ये हमारा हार्ट है, यहाँ पे लोअर लिम्ब बनता है, ठीक है, यहाँ पर हेड बनता है। अब हेड और ये वाला पोर्शन है स्टूडेंट, इसके बीच में कुछ आर्क होते हैं, क्या होते हैं आर्क, जिनको हम क्या बोलते हैं फेरिंगल आर्क। तो फेरिंगल आर्क क्या बनाता है स्टूडेंट, बाद में जाकर के फेरिंग का जितना भी सामान होता है स्टूडेंट, जितने भी चीजें होती है, जितने भी ऑर्गन होते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो को बनाता है हमारा फेरिंगल आर्क बनाता है। तो ये फेरिंगल आर्क कितने होते हैं स्टूडेंट, हाँ, हमारी बॉडी में 5 फेरिंगल आर्क होते हैं जो कि बना रहे होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 6th। प्लीज नोट स्टूडेंट, इसमें मैंने यहाँ पर 5th नहीं बोला, मैंने बोला 6th। 5th फेरिंगल आर्क जो होता है वो इसमें नहीं होता है, 6th फेरिंगल आर्क होता है। इसमें 5 फेरिंगल आर्क होते हैं, कौन कौन से, 1st, 2nd, 3rd, 4th और 6th वाला, इसमें 5 वाला नहीं होता है। ये जो आप देख रहे हो ये हमारे क्या है, फेरिंगल आर्क होते हैं। ये हमारा 1st फेरिंगल आर्क है, 2nd फेरिंगल आर्क है, 3rd फेरिंगल आर्क है, 4th फेरिंगल आर्क है, और यहाँ पे होता है 6th फेरिंगल आर्क। अब हर एक आर्क के पास खुद की नर्व होती है, कार्टिलेज होता है, आर्टरी होती है, खुद के अंदर इसके पास में होता है मेसेंकाइमल टिश्यू, जो आपको रेड कलर का पूरा दिख रहा है ना स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेसेंकाइमल टिश्यू बोलते हैं। अब स्टूडेंट इससे क्या होता है, इससे इनके लेवल पे कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं इस तरीके के, ठीक है, जिनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखें। उसमें टंग जो होती है वो फ्लोर ऑफ माउथ पे सिचुएटेड होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, हमने पढ़ रखा, कौन कौन से पार्ट है स्टूडेंट, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरी हेड एंड नेक वाली वीडियो आप देख सकते हो, मैंने क्लियरली डिस्कस किया है कि टंग किस तरीके से होती है। ओके, हालांकि थोड़ा बहुत हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, आपको रिवाइज करा देता हूँ, कोई बात नहीं। स्टूडेंट ये है हमारी टंग, इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, फोरामन सिकम। फोरामन सिकम से एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, सल्कट टर्मिनालिस। ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा, पीछे वाला पार्ट है। तो ये वाला कौन सा वाला पार्ट है, सबसे पीछे वाला पार्ट है। उसमें टंग को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सल्कट टर्मिनालिस के इधर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटीरियर 2/3 पार्ट बोलते हैं, या फिर इसको ओरल पार्ट भी कहा जाता है। सल्कट टर्मिनालिस के जस्ट पीछे वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। और सबसे पीछे वाला पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। मोस्ट पार्ट को बोला क्योंकि सबसे पीछे, इसलिए हमको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर टंग के पार्ट पढ़ लिए, हमने फेरिंगल आर्क पढ़ लिया। अब फेरिंगल आर्क और टंग के बीच में क्या रिलेशन है स्टूडेंट, किस तरीके से फॉर्म करते हैं फेरिंगल आर्क टंग को, उसको हमको पढ़ना है। तो हम पढ़ते हैं, देखो स्टूडेंट ये हमारे क्या है, शुरुआत में फेरिंगल आर्क है। अब कुछ यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर निकलते हैं जिसकी वजह से टंग का फॉर्मेशन यहीं पर होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरीके से लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको लेवल समझ में आए कि कौन से लेवल फेरिंगल आर्क पे कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है। इसमें इन्वॉल्व होता है हमारा फेरिंगल आर्क 1, इसमें इस तरीके से कुछ स्वेलिंग होती है 2, और यहाँ से नीचे की साइड पे एक स्वेलिंग होती है। ये जो 2 स्वेलिंग आपको दिख रही है ना, इसको बोलते हैं हम लोग लिंगुअल स्वेलिंग, क्या बोलते हैं इसको, लिंगुअल स्वेलिंग। और ये जो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूबरकुलम इम्पायर बोलते हैं। फिर आप देखो स्टूडेंट यहाँ पर नीचे की साइड पे 3rd और 4th वाले फेरिंगल आर्क के लेवल पे। अब स्टूडेंट ये 3rd फेरिंगल आर्क पे ये जो आपको पार्ट दिख रहा है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इस पोर्शन को बोलते हैं क्रेनियल पार्ट। और ये जो आपको क्रेनियल पार्ट के नीचे दिख रहा है स्टूडेंट, 4th फेरिंगल आर्क के लेवल पे होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोडल पार्ट। ये दोनों पार्ट मिलकर के क्या बनाते हैं हमारा, हाइपोब्रेकियल एमिनेंस। तो ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ये मिलकर के बना देते हैं हमारी पूरे टंग को कौन कौन से फेरिंगल आर्क इन्वॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, पहला तो यहाँ पर 1st कर रहा है, उसके बाद में यहाँ पर करेगा स्टूडेंट 3rd, उसके बाद में करेगा यहाँ पर 4th। अब स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से टंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहले जो लिंगुअल स्वेलिंग होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये जो हाइपोब्रेकियल एमिनेंस होता है स्टूडेंट, इसका ये वाला पार्ट जो होता है क्रेनियल पार्ट, ये थोड़ा बड़ा होता है। इसके जस्ट पीछे छोटा सा पार्ट होता है स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोडल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस। अब आप बोलेंगे स्टूडेंट ये ट्यूबरकुलम इम्पायर कहाँ गया, तो ट्यूबरकुलम इम्पायर स्टूडेंट इन्हीं में जा करके मर्ज हो जाता है, मिल जाता है, और ये बना देता है क्या हमारा एंटीरियर 2/3 वाला पार्ट। देन ये जो क्रेनियल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस है ये बनाता है हमारा पोस्टीरियर 1/3 पार्ट। और ये जो हमारा जो कोडल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस था ये बनाता है हमारा पोस्टेरो मोस्ट पार्ट। इन तीनों को अगर हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारी टंग बन जाएगी। तो एंटीरियर 2/3 पार्ट कौन बना रहा है हमारा, ये जो लिंगुअल स्वेलिंग है ये बनाती है एंटीरियर 2/3 पार्ट। पोस्टीरियर 1/3 पार्ट को बनाता है स्टूडेंट क्रेनियल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस, और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ये को बनाता है हमारा कोडल पार्ट ऑफ हाइपोब्रेकियल एमिनेंस।
तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर वही लिखा है, देखो ये हमारा क्या है, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट है, ये कौन बनाता है हमारा टू लिंगुअल स्वेलिंग और मीडियम स्वेलिंग बनाती है। और जो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट है ये कौन बनाता है हमारा क्रेनियल पार्ट ऑफ हाइपोबैकियल एमिनेंस बनाता है। और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है ये कौन बनाता है कॉर्डल पार्ट ऑफ हाइपोबैकियल एमिनेंस। ये जब पूरा का पूरा इसके पास में जाएगा इस तरीके से लगेगा तो यहाँ पर एक होल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस होल वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, फोरामन सिकम। और ये जो आपको लाइन दिखेगी स्टूडेंट, इसकी वजह से यहाँ पर बनने से इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सल्कस टर्मिनालिस। यहाँ पर ये जो होल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, फोरामन सिकम। उसकी वजह से यहाँ पर लाइन बनेगी इसको क्या बोलेंगे, सल्कस टर्मिनालिस, जो कि एंटीरियर टू थर्ड वाले पार्ट को डिफ्रेंशिएट करता है किससे, पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट से। कुछ ये वाला डायग्राम देखो आप, इसमें जो लिंगुअल स्वेलिंग इस तरीके से बढ़ जाती है और बनाते हैं हमारा एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ टंग। ये जो हाइपोबैकियल एमिनेंस होता है इसके दो पार्ट होते हैं, क्रेनियल पार्ट और कोडल पार्ट। क्रेनियल पार्ट बनाता है हमारा क्या, यहाँ पर बनाता है पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट ऑफ टंग। और ये जो कोडल पार्ट होता है ये क्या बनाता है हमारा, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग बनाता है। यहाँ पर मिलते हैं हमको क्या, फोरामन सिकम, यहाँ से लाइन बन जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सल्कस टर्मिनालिस। तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं टंग जो होती है वो डेवलप होती है किससे, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ से। फर्स्ट थर्ड और फोर्थ फेरिंगल आर्क से टंग जो होती है वो डेवलप होती है हमारी। तो हमने यहाँ पर तीन पार्ट देखे थे, कौन कौन से, एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ टंग, पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट ऑफ टंग और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग। तो जो एंटीरियर टू थर्ड वाला जो पार्ट था ये किससे डेवलप होता है, दो लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग होती है, दो लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग होती है और एक बीच में ट्यूबरकुलम इम्पायर होता है। तो यहाँ पर एक मीडियम स्वेलिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्यूबरकुलम इम्पायर बोलते हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट फेरिंगल आर्क से निकल रही होती है। तो स्टूडेंट वैसे ही आपको लिखना है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ स्टूडेंट। पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट होता है, इसको कौन बनाता है स्टूडेंट, क्रेनियल पार्ट ऑफ हाइपोबैकियल एमिनेंस, जो कि थर्ड फेरिंगल आर्क से निकल रही होती है। और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को बनाता है कोडल पार्ट ऑफ हाइपोबैकियल। यहाँ पर क्रेनियल पार्ट था, यहाँ पर कोडल पार्ट, ठीक है, यहाँ पर थर्ड था, यहाँ पर फोर्थ था। हमने डायग्राम के इसमें देख लिया, ये थर्ड फोर्थ, थर्ड कलर पे क्रेनियल पार्ट है, फोर्थ कलर पे कोडल पार्ट है। और ये जो क्रेनियल पार्ट है ये क्या बनाएगा हमारा, पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट ऑफ टंग, और कोडल पार्ट क्या बनाएगा हमारा, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ टंग। अब स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि हर फेरिंगल आर्क में खुद के नर्व होती है, तो इसकी नर्व सप्लाई भी उन्हीं से रिलेटेड होती है। तो अभी जो फर्स्ट फेरिंगल आर्क है कौन सप्लाई कर रही होती है, यहाँ पर मैंडिबुलर नर्व, जो कि जब ये टंग बन जाती है जनरल सेंसेशन को संभालती है। और ये जो सेकंड फेरिंगल आर्क होता है स्टूडेंट, इसमें भी नर्व होती है, इसको क्या बोलते हैं, फेशियल नर्व, ठीक है, जो कि सेवंथ क्रेनियल नर्व होती है। इसकी एक ब्रांच निकलती है, इसको बोलते हैं कॉर्डा टिम्पैनिक ब्रांच, जो कि फर्स्ट फेरिंगल आर्क वाले जो रीजन है उसमें से जो टेस्ट सेंसेशन वाली जो फीलिंग होती है उसका पार्ट कौन संभालता है, कॉर्डा टिम्पैनिक ब्रांच। देन थर्ड पार्ट में क्या होता है, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व होती है। और फोर्थ पार्ट में क्या होता है, वेगस नर्व होती है, जिसको टेंथ क्रेनियल नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व क्या होती है, नाइन्थ क्रेनियल नर्व होती है। स्टूडेंट इसको हमने न्यूरो नाट में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टूडेंट न्यूरो नाट का लेक्चर मैं जल्द ही जल्द बना दूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी बनाने की। आई नो आपकी एग्जाम पास में है, बट थोड़ा समझा करो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। आपको जितनी जल्दी हो सके मैं कोशिश करूँगा कि आपको जितनी जल्दी हो सके न्यूरोनाटम का लेक्चर भी हो वो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए स्टूडेंट। फिर ये जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व और वेगस नर्व जो होती है ये थर्ड और फोर्थ के लेवल पे जनरल सेंसेशन और टेस्ट सेंसेशन को संभालती है। उसी तरीके से स्टूडेंट हमने यहाँ पे भी लिख रखा है, देखो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट है, पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट है, पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है। एंटीरियर टू थर्ड पार्ट को कौन बनाता है, फर्स्ट फेरिंगल आर्क। पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट को कौन बनाता है, थर्ड फेरिंगल आर्क। और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट को कौन बनाता है, फोर्थ फेरिंगल आर्क। तो ये इसकी नर्व सप्लाई हो गई जो कि फेरिंगल आर्क से रिलेटेड थी, ठीक है। जब टंग बन जाती है तो ये नर्व जनरल और टेस्ट सेंसेशन को संभालती है। आई बात समझ में स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने पूरे एम्ब्रियोलॉजी खत्म कर दिया स्टूडेंट, हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ किडनी के बारे में। तो डेवलपमेंट ऑफ किडनी में स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला देख रहे हो आप, ये वाला स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 3 पार्ट होते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पे होता है प्रोनेफ्रस, देन मेसोनेफ्रस, देन मेटानेफ्रस। जो प्रोनेफ्रस होता है स्टूडेंट वो रूडिमेंट्री होता है, कुछ ह्यूमन बीइंग में क्या होता है ये नॉन फंक्शनल होता है, कुछ भी काम का नहीं होता है। और ये जो मेसोनेफ्रस होता है स्टूडेंट ये फंक्शन करता है टेम्पररी, ठीक है। जब किडनी नहीं बनती होती जो देखा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो संभालेगा हमारा मेसोनेफ्रस संभालेगा। तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर मेसोनेफ्रस से एक डक्ट निकलती है, इसको बोलते हैं मेसोनेफ्रिक डक्ट। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसके बारे में हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट जो मेसोनेफ्रिक डक्ट होती है ये आगे जाकर के निकाल देती है हमारी एक यूरेटेरिक बड निकाल देती है, ठीक है, जो कि कनेक्टेड होता है किससे, हमारे मेटानेफ्रस से। और ये जो मेटानेफ्रस है स्टूडेंट इसी से परमानेंट किडनी का फॉर्मेशन होता है। ये वाली किडनी जो होती है ये मेटानेफ्रस से ही बनती है। तो आप देखो स्टूडेंट किडनी के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये जो यूरेटर है ये यहाँ से आया, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से बल्क कर जाता है, फुल जाता है, इसको बोलते हैं रेनल पेलिस। ये कुछ कैलिक्स निकालता है, एक कुछ बड़े बड़े कैलिक्स होते हैं शुरू में मोटे मोटे होते हैं, तो इसको बोलते हैं मेजर कैलिक्स। और उसके बाद में जो मेजर कैलिक्स से छोटे छोटे कैलिक्स में डिवाइड हो जाते हैं, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, माइनर कैलिक्स बोलेंगे। अब स्टूडेंट ये जो यहाँ पर
ये आपको दिख रहा है इसमें होते हैं हमारे नेफ्रॉन्स। क्या होता है नेफ्रॉन्स आपको पता होगा स्टूडेंट, इसमें क्या क्या होता है देखो। इसमें हमारा ग्लोमेरुलस होता है, पीसीटी होती है, ल्यूकोफिन होता है, डीसीटी होती है और क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट होता है। राइट, ब्लड जो होता है वो यहाँ पे जाकर के फिल्टर हो जाता है। फिल्टर होने के बाद में जो यहाँ पे जो निकलता है इस तरीके से ब्लड जाकर के यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन आ जाता है और फिर कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ पे जाएगा स्टूडेंट, ये कलेक्टिंग डक्ट से जाता है ये माइनर कैलिक्स में आएगा। सबसे पहले माइनर कैलिक्स से स्टूडेंट फिर ये मेजर कैलिक्स में आता है और मेजर कैलिक्स से फिर ये रेनल पेल्विस में आ जाता है और फिर इकट्ठा होकर के कहाँ पे जाता है यूरेटर में चला जाता है, ड्रेन हो जाता है। तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर ये हमारी क्या है मेरिनेफ्रिक डक्ट है। यहाँ से निकलती है हमारे एक बड निकलता है छोटा सा, उसको बोलते हैं हम लोग यूरेटेरिक बड। स्टूडेंट किसमें जाकर के पेनेट्रेट करता है मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा से और ये मेटानेफ्रोस का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा। अब ये जो यूरेटेरिक बड होता है और ये मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा होता है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं हमारा परमानेंट किडनी बना देते हैं। तो आप देखो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये जो यूरेटेरिक बड जो होता है ना ये ग्रो करता है और बनाता है हमारा रेनल पेल्विस बना लेता है। फिर ये जो रेनल पेल्विस है ये और ज्यादा फर्दर डिवाइड करता है तो क्या बनता है हमारा मेजर कैलिक्स बनता है। फिर स्टूडेंट ये और ज्यादा डिवाइड करता है तो क्या बनता है हमारा माइनर कैलिक्स बन जाता है। माइनर कैलिक्स के बनने के बाद में स्टूडेंट ये डिवाइड हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट बना लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलेक्टिंग ट्यूबुल बना लिया है इसने। यहाँ पर ये जो आपको चोट दिख रहा है ये क्या है हमारा कलेक्टिंग ट्यूबुल से, मतलब कि ये जो यूरेटेरिक बड जो होता है ये क्या करता है ये इससे बनाता है हमारा रेनल पेल्विस बनाएगा। सबसे पहले यहाँ पर रेनल पेल्विस बना लिया, फिर क्या बनाएगा मेजर कैलिक्स बनाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा स्टूडेंट माइनर कैलिक्स बनाएगा। उसके बाद में स्टूडेंट ये माइनर कैलिक्स जाकर के ट्रेन हो जाता है किसमें स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूबुल में। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बन जाता है स्ट्रेट कलेक्टिंग ट्यूबुल। तो इसका कलेक्टिंग पार्ट जो होता है वो को बनाता है हमारा यूरेटेरिक बड, वो क्या बनाता है हमारा कलेक्टिंग पार्ट बनाता है जिसमें यूरिन कलेक्ट होता है। अभी जो एक्रेटरी पार्ट होता है ये जो नेफ्रॉन वाला स्ट्रक्चर होता है ये कौन बनाता है हमारा, ये बनाता है स्टूडेंट मैंने आपको बताया था ये बनाता है मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा। जिस तरीके से ये जो हमारा यूरेटेरिक बड था ये ग्रो कर रहा था फर्दर, उसी के साथ साथ स्टूडेंट ये क्या करता है यहाँ पर ये जो मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा है ये ग्रो कर रहा होता है साथ साथ में और ये क्या बनाता है स्टूडेंट नेफ्रॉन बना लेता है, ये स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं जैसे कि बॉमस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ये सारे पार्ट देते हैं ये किस में होते हैं एक्रेटरी पार्ट में होते हैं और ये डेवलप कहाँ से होते हैं मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से होता है जैसा कि मैंने आपको बताया। और कलेक्टिंग पार्ट किससे होता है स्टूडेंट, ये आउटग्रोथ होती है किससे मेसोनेफ्रिक डक्ट से। ये जो आपने हम देखे थे ना ये कहते हैं हमारी ये मेसोनेफ्रिक डक्ट थी, मेसोनेफ्रिक डक्ट से यहाँ पे यूरेटेरिक बड निकला, यूरेटेरिक बड नहीं फर्दर ग्रो करके क्या बनाया हमारा किडनी है इसका कलेक्टिंग पार्ट बना लेती है। इसमें वही हमने यहाँ पे लिखा देखो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। एक्रेटरी पार्ट किससे डेवलप होता है यहाँ पर मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा से डेवलप होता है और ये डिफरेंशिएट कहाँ पर कर जाता है नेफ्रॉन में कर जाता है और ये क्या बन जाता है बॉमस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। और ये जो यूरेटेरिक बड जो होता है वो क्या बनाता है फिर ब्रांचिंग कर देता है जैसे कि रेनल पेल्विस, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स और कलेक्टिंग डक्ट और यूरेटर भी यही बनाता है। और ये जो यूरेटरी बड होता है ये कहाँ से ग्रो होता है मेसोनेफ्रिक डक्ट से ग्रो होता है। तो सुन आप इसको किस तरीके से लिखोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो किडनी जो होती है वो इंटरमीडिएट मेसोडर्म से डेवलप होती है। ये जो आपको दिख रहा है इंटरमीडिएट मेसोडर्म होता है मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा, ठीक है, इससे डेवलप होती है। वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में यहाँ पर 3 सक्सेसिव रेनल सिस्टम होते हैं कौन से प्रोनेफ्रस, मेसोनेफ्रस और मेटानेफ्रस। प्रोनेफ्रस देता है रूडिमेंट्री होता है, नॉन फंक्शनल होता है ह्यूमन में। और ये जो मेसोनेफ्रस होता है फंक्शन करता है टेम्पररी, एक डक्ट निकलती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग मेसोनेफ्रिक डक्ट, जिससे क्या बनता है हमारा यूरेटेरिक बड बनता है। यूरेटेरिक बड से फिर फर्दर क्या बनता है हमारा रेनल पेल्विस और मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स, ये सारी चीजें इसमें से बनती है। देन मेटानेफ्रस से क्या बनता है मेटानेफ्रस क्या निकलता है हमारा मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा निकलता है जिसकी वजह से क्या बनता है हमारा परमानेंट किडनी बनता है। तो फाइनल किडनी किस तरीके से बना है एक्रेटरी पार्ट और कलेक्टिंग पार्ट। एक्रेटरी पार्ट किससे बना मेटानेफ्रस से बनता है, यूरेटेरिक बड देता है वो क्या बनाता है हमारा कलेक्टिंग पार्ट बनाता है। तो इसमें यहाँ पर हमने वही लिखा है एक्रेटरी पार्ट कौन बनाता है मेटानेफ्रस बनाता है। मेटानेफ्रस से ये मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा होता है इससे अराइज देता है एक्रेटरी पार्ट, इंटरमीडिएट मेसोडर्म होता है ये नेफ्रॉन में डिफरेंशिएट कर जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है हमको बॉमस कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी होती है ये भी जाकर के यहाँ पर इनवेगनेट कर जाती है, बॉमस कैप्सूल के अंदर जाकर के लग जाती है ब्लड वेसल्स। और ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी बॉमस कैप्सूल के साथ में इनवेगनेट कर जाती है और क्या बनाती है हमारा रेनल कॉर्पस्कल बनाती है। उसके बाद में आता है कलेक्टिंग पार्ट। कलेक्टिंग पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग यूरेटेरिक बड बोलते हैं। यूरेटेरिक बड जो होता है वो मेसोनेफ्रिक डक्ट की आउटग्रोथ होती है। हमने देखा था यहाँ पर देखो ये यहाँ पे मेसोनेफ्रिक डक्ट थी कि आउटग्रोथ की क्या बोला हमने यूरेटेरिक बड बोला। फिर यहाँ पर ये क्या करती है मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा में इन्वेट कर जाती है, नेफ्रॉन के फॉर्मेशन को इंड्यूस करती है। जैसे स्टूडेंट ये जो यूरेटरी बड जो होती है ये मेटानेफ्रोजेनिक ब्लास्टिमा से इन्वेट करती है, अंदर की तरफ घुसती है, वैसे ही
ये जो होता है इसका नेफ्रॉन का अंदर का पार्ट जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है, नेफ्रॉन का फॉर्मेशन चालू हो जाता है। जैसे नेफ्रॉन का फॉर्मेशन चालू होता है ये इंड्यूस करता है यूरेटरी बड को, और ये क्या बन जाता है, रेनल पेल्विक बन जाता है। अब रेनल पेल्विक सिस्टम आपको पता है, फिर ये इस तरीके से फर्दर स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा, यूरेटर बनेगा, रेनल पेल्विक बनेगा, मेजर कैलिक बनेगा, माइनर कैलिक बनेगा, और कलेक्टिंग डक्ट जो 1 से 3 मिलियन की होती है। फिर हम पढ़ते हैं असेंट ऑफ किडनी। असेंट ऑफ किडनी में आपको बताता हूँ, देखो जिस तरीके से डिसेंट ऑफ टेस्टिस होता है, टेस्टिस कहाँ पे होता है, एब्डोमेन में होता है, एब्डोमेन से कहाँ पे जाता है, स्क्रोटम में जाता है, तो इसके क्या बोलते हैं हम लोग, डिसेंट ऑफ टेस्टिस। अब सुन, जो किडनी होती है इनिशियली सबसे पहले कहाँ पे होती है, ये सेक्रम वाले रीजन में होती है, तो लंबर रीजन में जाना पड़ेगा इसको ऊपर, लंबर रीजन में जाएगी सुन, तो ये असेंड कर रही है ऊपर की तरफ जा रही है, क्या बोलते हैं, असेंड बोलते हैं। वो यहाँ पे लिखे हैं इनिशियल किडनी फॉर्म इन सेक्रल रीजन, सेक्रल रीजन में इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये वाला पार्ट कौन सा, सेक्रम वाला पार्ट बनेगा ना, तो सेक्रम में इसका फॉर्मेशन होता है, और फिर ये बाद में जाकर के असेंड कर जाती है, ऊपर की तरफ चल जाती है लंबर रीजन में। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शुरू में जो ब्लड सप्लाई होती है वो कॉमन इलियक आर्टरी होती है, ठीक है। यहाँ पर कॉमन इलियक आर्टरी बह रही होती है, तो यहाँ पे सप्लाई कर देगी। उसके बाद में कहाँ पे चल जाती है, किडनी लंबर रीजन में चल जाती है, जिसकी वजह से इसको कौन सप्लाई कर रहा होता है, एब्डोमिनल आउटर सप्लाई कर रहा होता है। जिस तरीके से डिसेंट ऑफ टेस्टिस नहीं होता है, इसके कारण एक क्लिनिकल एनाटॉमी देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। क्या बोलते हैं इसको, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। उसी तरीके से यहाँ पर अगर सेक्रम में किडनी ऊपर की तरफ ना जा पाए, सिर्फ सेक्रम में ही रह जाए, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेल्विक किडनी बोलते हैं। यहाँ पर असेंट का फेलियर रहता है, मतलब ये जो किडनी है ये सेक्रम में रह जाती है, ऊपर नहीं जा पाती है किसी कारण से। फिर हम देखते हैं इसकी अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक है। अप्लाइड एनाटॉमी में क्या देखो, कोंजेनिटल पॉलीसिस्टिक किडनी बन जाती है। यहाँ पर क्या होता है, ये कलेक्टिंग और एक्सट्रैक्टिव पार्ट का यूनियन नहीं हो पाता, मिल नहीं पाते। इस तरीके से यहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है बहुत सारे, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी बोलते हैं, और इन्फेंटाइल पॉलीसिस्टिक किडनी का डायग्राम है। नाउ अब हम पढ़ते हैं हॉर्सशू किडनी। हॉर्सशू किडनी क्या होता है, देखो इसकी जो लोअर पोल है ये सेपरेट नहीं हो पाए। होता क्या है, देखो ये जो किडनी है इसका लोअर पोल जो होता है ना, ये आपस में मिल जाते हैं, क्या हो जाता है, मिल जाते हैं। अब इसके मिलने से क्या होगा, मिलने से ये होगा, ये जो एब्डोमिनल आर्टरी है यहाँ से पीरियड मेसेंट्रिक आर्टरी निकाल रहा होता है। यहाँ पर ये जो लोअर पोल है ये इस तरीके से ऊपर जाएगा। ये जब किडनी जब ऊपर जाएगी, लंबर रीजन में जाएगी, तो क्या होगा, ये जो लोअर पोल ये भी ऊपर जाएगा। यहाँ पर क्या है, हमारी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, तो ये जो लोअर पोल होता है ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी में अटक जाता है, जा नहीं पाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये जो किडनी है ये लंबर रीजन में नहीं जा पाती। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेल्विक किडनी, जिसमें क्या होता है, असेंट का फेलियर हो जाता है, ऊपर नहीं जा पाता किसी कारण से। इसमें कारण क्या है, इसमें जो लोअर पोल है ये मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो होती है वो ब्लॉक कर देती है इसको ऊपर जाने से, ठीक है, जिसकी वजह से ऊपर नहीं जा पाता। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, पेल्विक किडनी कहते हैं। यूरेटिक बर्न में पहले से ही 2 यूरेटर निकल जाए, इसको क्या बोलते हैं, अर्ली बायोफर्केशन, ठीक है। बायोफर्केशन मतलब कि एक था, इससे 2 निकल जाते हैं इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, बायोफर्केशन बोलते हैं। तो ये बाद में होना होता है, अगर ये पहले हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके का, यहाँ पर 2 यूरेटर यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बायोफर्केशन हो गया 2 यूरेटर का। तो ये आप देख सकते हैं पेल्विक किडनी, यहाँ पर ये जो किडनी है ये सेक्रम वाले रीजन में ही रह गई। तो आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है, ठीक है, एम्ब्रियो का। बाकी इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।